एक दो नहीं पूरे 578 लोगों को अरेस्ट किया गया है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। दूसरा जो अपडेट है 10 लाख जुर्माना और 7 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। तीसरा जो है एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है। तो तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और एयरपोर्ट में एक बहुत बड़ा आज गिरफ्तारी हुई है। एक दो नहीं पूरे 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी का जो कारण बताया जा रहा है आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओगे कि पहली बार ऐसा एयरपोर्ट पर एक मामला आया है क्योंकि उनके शरीर से बदबू आ रहा था, बेसिकली महक आ रहा था, इस वजह से अरेस्ट किया गया है। एयरपोर्ट पर कुछ पैसेंजरों को लिए बदबू मुसीबत बन गई। हालात यहाँ तक बिगड़ गई कि इस बदबू की वजह से 4 पैसेंजर को जेल जाना पड़ा। दरअसल ये जो मामला है मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। बदबू की वजह से जिन 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है वो सभी अपने हवाई यात्रा पूरी करके मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे थे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब ये पैसेंजर टर्मिनल के एग्जिट गेट की तरफ बढ़ रहे थे उसी वक्त इनको हिरासत में ले लिया गया। तो एयरपोर्ट के सूत्रों के अनुसार फ्लाइट से डिबोर्ड होने के बाद यह चारों पैसेंजर बैगेज बेल्ट के पास अपने सामान का इंतज़ार कर रहे थे। इसी वक्त इनके पास खड़े एक शख्स को इनके पास से अजीब सी बदबू आई। जो चेकिंग करने वाले डिपार्टमेंट है, आपको पता है कि सादा ड्रेस में बहुत सारे जो पुलिस वाले वहाँ पे रहते हैं, इस शख्स को यह बदबू पहचानने में देर नहीं लगी। उसने तत्काल इस बाबत टर्मिनल के एग्जिट गेट से पहले तैनात कस्टम अधिकारियों को इसके बारे में बता दी। यानी जो वहाँ पे सुरक्षा कर्मी होते हैं वो सादा ड्रेस में भी होते हैं। तो इनके शरीर से जो बदबू आ रही थी इस वजह से इनको आई डोंट नो क्या डाउट हुआ और वो जो कस्टम ऑफिसर को उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया। वहीं बैगेज लेने के बाद ये चारों जैसे ही कस्टम के ग्रीन चैनल पर पहुंचते हैं इनको हिरासत में ले लिया जाता है। जांच के दौरान इन चारों पैसेंजर के बैग से जो हाइप्रोबिट से भरे एक पैकेट बरामद किए गए हैं। इस कब्जे से बरामद हाइप्रोबिक बीट का वजन करीब 8 किलोग्राम है, जिसकी ब्लैक मार्केट में करीब जो है 8 करोड़ इसकी जो है रकम आंकी गई है। इस जो बरामदगी के बाद चारों पैसेंजर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बाद में जो पता चला कि आखिर ये विशेष जो चीज़ की बात क्या है वो है क्या, तो बेसिकली ये एक अलग तरह का जो नशीले पदार्थ होते हैं, बेसिकली गांजा इससे बोलते हैं। कस्टम के सीनियर ऑफिसर के अनुसार यह सामान गांजों से कई गुना ज़्यादा नशीली और महंगे होते हैं। इसके कारण इसे काला बाज़ार में भारी कीमत पर बेचा जाता है। मुंबई एयरपोर्ट से अरेस्ट चारों पैसेंजर से पूछताछ जारी है। कस्टम की टीम ने यह जो पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का हिस्सा तो नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि यह तस्कर का नया तरीका है जिसमें तस्कर सामान के साथ अपने शरीर के अंदर भी ड्रग्स छिपाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से ऐसे यात्री को गिरफ्तार किया जाता है। तो जैसा आपको मालूम है कि फ़्लाइट के अंदर भी जो क्रू मेंबर होता है उनको भी ट्रेनिंग दिया जाता है कि अगर कोई यात्री पे डाउट है, शक है, तो वो इमीडिएटली कॉल करके बता देते हैं जो कस्टम ऑफिसर है या इमिग्रेशन ऑफिसर है कि इन पे डाउट है या वहाँ पे पुलिस वाले हैं। और एयरपोर्ट में भी बहुत सारे सादा ड्रेस में रहते हैं, वहाँ पे सुरक्षाकर्मी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये यात्री है कि सुरक्षाकर्मी है, क्योंकि वो लोग हाव भाव से, आपके चाल चलन से उन लोग पकड़ने के लिए उन लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है, उन लोग को प्लानिंग समझाया जाता है ताकि एयरपोर्ट पर इस तरह का कोई भी गलत जो चीज़ है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ना जा पाए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, बहुत इम्पोर्टेंट खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और इस खबर में जो बताया जा रहा है, आपने शॉर्ट वीडियो में देखा, एक दो नहीं पूरे 578 लोगों को अरेस्ट किया गया है। भारत सरकार बीच बीच में यह कदम उठाते रहती है और ये जो 2 देश के लोग ज़्यादा गिरफ्तारी होती है, ज़्यादातर अभी जो गिरफ्तारी हो रही है वो बांग्लादेश के। गुजरात के अंदर आपने देखा, ये जो आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दिखाया, गुजरात के अंदर ये 578 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग इलीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे थे, काम कर रहे थे, छुपकर काम कर रहे थे। लोगों को पता भी नहीं चल रहा था कि ये इंडियन है कि बांग्लादेशी है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी इन्होंने अपने जो है वो बना चुके थे। इस वजह से वहाँ पे चेकिंग अभियान चलाया गया।
तो फिर पता चला कि लगभग 578 लोगों को अरेस्ट किया गया है और इनको रोड मार्च कराया गया, इनको वापस गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इससे रिलेटेड भी भारत सरकार ने थोड़ा दिन पहले एक कानून बनाया था, और जो लोग बेसिकली फॉरेन कंट्री जाते हैं या फिर फॉरेन कंट्री से आते हैं उन लोगों पर भी ये नियम लागू होता है, और जो भारत में बैठे बैठे इस तरह का हरकत करते हैं उन पर भी ये नियम लागू होता है। इस अपडेट में बताया जा रहा है कि अगर कोई भी, आप बांग्लादेश का कोई शख्स हो या नेपाल का हो या अदर कंट्री का हो, कोई भी शख्स को, कोई भी अगर आपने विदेश भेजने के लिए कोई डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल आपने किया, यानी फेक डॉक्यूमेंट उनको बना दिया, जैसे वीज़ा प्रोवाइड करा दिया या फिर पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट बना दिया, तो इस वजह से आपको है 7 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये भारत सरकार ने नया कानून बनाया है। और जो लोग फॉरेन कंट्री जाते हैं, बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जो बाहर कंट्री में रहते हुए लोगों को यहाँ से वीज़ा वहाँ से भेजते हैं, फ्रॉड वीज़ा भेज देते हैं, और वो अगर भारतीय निकलते हैं तो कभी ना कभी अगर वापस वो भारत आते हैं तो उनकी पक्का गिरफ्तारी होगी, क्योंकि भारत सरकार ने ये कानून क्लियरली बता दिया है कि जो ये चीज़ करेगी, यानी एक देश से दूसरे देश में भेजने के लिए अगर वो कोई भी गलत डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करने में सपोर्ट करेगी, तो जितना सज़ा जो डॉक्यूमेंट लेकर ट्रैवल करने वाले का होगा, उतना ही सज़ा उसको सपोर्ट करने वाले लोग का होगा। तो बिग सलूट है भारत सरकार का, क्योंकि इस तरह का जो कानून है पहले आना चाहिए था, लेकिन देर से आया दुरुस्त आया, और ऐसा कानून आना ही चाहिए, क्योंकि इस कानून के तहत ही लोगों को गिरफ्तारी हो रही है, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे भारतीय हैं जो यहाँ से जाते हैं फेक डॉक्यूमेंट लेकर, और फिर पता चलता है कि यूके से, ब्रिटेन से या यूएई से वो वापस आ जाते हैं, उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है वहाँ के सरकार द्वारा, वहाँ के जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा। जब यहाँ पे आते हैं तो पता चलता है कि उनको जो वीज़ा दिया था कोई दूसरे एजेंट ने वीज़ा दिया था। तो अगर वहाँ से आप डिपोर्ट होके आए हो तो आप तो जेल में रहोगे ही रहोगे, लेकिन जो आपको जो एजेंट आपको फ़र्जी वीज़ा दे दिया है, फ़र्जी पासपोर्ट दे दिया है, तो उसको भी भारत सरकार अब छोड़ेगी नहीं, और 7 साल तक के जेल की सज़ा और 10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं, आप लोग भी देखा होगा, आए दिनों न्यूज़ सुनता होगा कि फ़लाँ एजेंट ने किसी से 10 लाख रुपए ले लिया, किसी से 20 लाख रुपया ले लिया है यूरोप जाने के नाम पे, और जब वो वीज़ा और पासपोर्ट लेकर एयरपोर्ट पे जाते हैं, इमिग्रेशन टीम को दिखाते हैं, तो पता चलता है कि उनका वीज़ा फ़र्जी है, या उनका पासपोर्ट पर जो स्टैंपिंग लगा है या दूसरी कंट्री का वीज़ा लगा है वो फ़र्जी है। तो अब भारत सरकार ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया कि ऐसे एजेंट को बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा, और उनको घर से गिरफ्तारी होगी। पुलिस जाएगी सीधा उनके रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पे जांच करेगी, चेक करेगी, फिर उनको अरेस्ट करके सीधा जेल डालेगी। तो ऐसे एजेंट को ऐसे होना ही चाहिए। आप भी दुनिया के किसी भी कंट्री से मेरा वीडियो देख रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर लिखना कि ये जो भारत सरकार ने कानून बनाया है वो सही है, आपको लगता है, या इसमें कुछ और होना चाहिए, ज़रूर नीचे बताएं। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, ज़रूर लिखें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।